नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वायुसेना को आज मिलेगा देश का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। हिजाब को लेकर विरोध के आग में झुलसा ईरान। महसा अमीनी की मौत पर विरोध प्रदर्शन। इंग्लैंड ने जीती 7 मैचों की T20 सीरीज। अब खबर विस्तार से। नवरात्र के दौरान घाटी की सियासत नई करवट ले सकती है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में रहेंगे। अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का तीसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। चुनावी सुगबुगाहटों के बीच हो रहे इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दौरे के पहले दिन अमित शाह गुज्जर और बकरवाल समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। 4 अक्टूबर की सुबह सियासी जिले की त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राजौरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना की शुरुआत एवं शिलान्यास करेंगे। दूसरी तरफ पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में पुलिस ने हमला करने वाले विक्की को हिरासत में लिया है। आरोपी विक्की को हरियाणा के पंचकुला से पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक मामूली बात के लिए बकझक हुई और विक्की नाम के एक शख्स ने पंजाबी सिंगर के साथ मारपीट की। हमले के बाद जख्मी हुए सिंगर अल्फाज की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल पंजाबी सिंगर को फिलहाल मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बॉलीवुड गायक और रैपर हनी सिंह ने पंजाबी सिंगर अल्फाज की तस्वीरें को शेयर कर इस बारे में जानकारी दी। दूसरी तरफ देश की एयर पावर और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में 3 अक्टूबर यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर वायुसेना के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH सीमा के करीब जोधपुर में तैनात किए जाएंगे और सोमवार को एक सैन्य समारोह में रक्षा मंत्री खुद LCH वायुसेना को सौंपेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी थी। इधर मौसम बदलने और बारिश होने के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी हो गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में मौसम खराब होने के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में भी मौसम खराब होने से शनिवार को बर्फबारी हुई। इसके बाद रविवार को मौसम खुला तो हेमकुंड साहिब का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में 2 इंच तक बर्फ जमी हुई थी। यहाँ यात्री और पर्यटक इस खूबसूरत नजारा को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। रात के समय यहाँ का तापमान 0 से नीचे पहुँच रहा है। सिख श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में पवित्र सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ केदारनाथ क्षेत्र में पिछले 1 माह के भीतर हिमस्खलन की 3 घटनाओं ने सरकार के साथ साथ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की भी चिंताएं बढ़ा दी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन की घटनाएं सितंबर-अक्टूबर में होने से वैज्ञानिक चिंतित है। शनिवार को हुए ताजे हिमस्खलन को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिक विनीत कुमार और मनीष मेहता की टीम आज केदारनाथ अध्ययन के लिए जाएंगी। हालांकि इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते जहां गर्मी और बारिश में बदलाव देखने को मिल रहा है, वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में सितंबर-अक्टूबर माह में बर्फबारी होने से हिमस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। हमारा इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। दूसरी तरफ हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनीतिक नेताओं के चल रहे दल बदल अभियान में कांग्रेस को आज बड़ा झटका है। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश और उनकी बेटी आयुषी राकेश भाजपा में शामिल हो गए हैं। लक्सर रोड स्थित जगजीतपुर में भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि ममता राकेश की बेटी पंचायत चुनाव में निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई। इधर हिजाब को लेकर हो रहे विरोध की आग में पूरा ईरान झुलस रहा है। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तो जैसे पूरे हालात ही बदल गए। महसा की मौत के बाद से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 92 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट में नॉर्वे की ईरान ह्यूमन राइट्स NGO को हवाले देते हुए ये आंकड़ा पेश किया गया। 16 सितंबर को अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब तीसरे हफ्ते पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को देश के कुर्दिश इलाके में व्यापक रैली और हड़ताल हुई। इधर ब्राजील में रविवार को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें जायर
बोल्सोनारो और लूला डॉक्टर सिल्वा में टक्कर देखने को मिली। रविवार शाम को 97% से ज्यादा वोटों की गिनती हुई। लूला डॉक्टर सिल्वा को 48.1% और जायद बोल्सोनारो को 43.5% वोट मिले। लूला को भले ही बोल्सोनारो से ज्यादा वोट मिले, लेकिन ये जीतने के लिए काफी नहीं है। अब तक 30 अक्टूबर को लूला और बोल्सोनारो फिर आमने सामने होंगे। रविवार को मतदान के दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। इसके साथ ही कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई। दूसरी तरफ 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे इंग्लिश टीम ने 7 मैचों की T20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। 3-3 से बराबर चल रही सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड ने पाक टीम को 67 रन से करारी शिकस्त दी। अंतिम मुकाबले में डेविड मलान प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वहीं हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ब्रूक ने पूरी सीरीज में एक के बाद एक धुआंधार पारियां खेली। उन्होंने कुल 238 रन बनाए। सीरीज के आखिरी मुकाबले में पाक कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और एलेक्स हेल्स ने तेज सराय शुरुआत दी। हालांकि दोनों खिलाड़ी जल्द ही पवेलियन लौट गए। दूसरी तरफ प्रभास की मंच अवेटेड फिल्म में से एक आदि पुरुष का टीजर रिलीज कर दिया गया है और इस पर फैंस का काफी रिएक्शन सामने आया है। ओम राव द्वारा निर्देशित आदि पुरुष का पहला टीजर रविवार शाम को जारी किया गया और इसे लेकर इंटरनेट 2 भागों में बंटा नजर आ रहा है। जहां कुछ ने फिल्म के पहले लुक की सराहना की, वहीं कई लोगों ने फिल्म के CGI और VFX से निराशा भी हुए। इस बीच ट्विटर पर कई लोगों ने टीजर के उन दृश्यों को भी इंगित किया है जो उन्हें मार्वल की एवेंजर सीरीज, गेम ऑफ थ्रोन्स और कई अन्य हॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।